में 66,97,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 32.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,93,000 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 19,24,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 7,12,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना ने 2,26,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1,08,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 6,363 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की रिकवरी रेट 48% है। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,788 पहुंच गई। कोरोना से प्रदेश में अब तक 377 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 5,639 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,149 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 773 पहुंच गई। राज्य में अब एक्टिव मरीज 565 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में अब तक 2 मरीजों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 206 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। कोरोना संकट के बीच पर्यावरण का महत्व और बढ़ गया है। लॉकडाउन के चलते प्रदूषण में भारी गिरावट आई है। हवा, नदियां पहले की तुलना में ज्यादा स्वच्छ नजर आ रहा है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज होगा। रात 11:11 से कई जगहों पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इस बार मून की जगह उसकी उपछाया दिखाई देगी। मध्य प्रदेश में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 52 जिलों में से 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बता दें कि कल भी मध्य प्रदेश में निसर्ग तूफान के असर के कारण जमकर बारिश हुई थी। वहीं बारिश से कई शहरों की मंडियों में रखा अनाज बर्बाद हो गया। जांजगीर चांपा जिले के धमनी क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत हुई है। मजदूर की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर पंजाब से लौटा था। झारखंड के जमशेदपुर और कर्नाटक के हम्पी में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। झारखंड में आज सुबह रिएक्टर स्केल पर 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया। वहीं कर्नाटक में हम्पी में रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कालाकोट इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। एरिया में अब भी 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चर्चा का दौर जारी है। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आला नेताओं के साथ चर्चा की। वहीं सावेर सीट को लेकर आज कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदुला कार्यकर्ताओं के जरिए जनता की नब्ज टटोलेंगे। दुनिया भर में 66,97,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 32.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,93,000 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 19,24,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 7,12,000 मरीज ठीक भी हुए। देश भर में कोरोना ने 2,26,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1,08,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 6,363 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की रिकवरी रेट 48% हो गई। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,788 पहुंच गई। कोरोना से प्रदेश में अब तक 377 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 5,639 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,149 पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 773 हो गई। राज्य में अब एक्टिव मरीज 565 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में अब तक 2 मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें कि 206 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। कोरोना संकट के बीच पर्यावरण का महत्व और बढ़ गया है। लॉकडाउन के चलते प्रदूषण में भारी गिरावट आई है। हवा, नदियां पहले की तुलना में ज्यादा स्वच्छ नजर आ रही हैं। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज होगा। रात 11:11 से कई जगहों पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इस बार मून की जगह उसकी उपछाया दिखाई देगी। बेंगलुरु के बाद आज हैदराबाद से विशेष विमान के जरिए 174 मजदूर रायपुर लौटेंगे। यहां भी लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने श्रमिकों की मदद की है। बता दें कि कल इन्हीं छात्रों की मदद से कई श्रमिक छत्तीसगढ़ पहुंच पाए। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व छात्रों का आभार जताया था। वहीं यूपी में फंसे मजदूरों को लेने आज ट्रेन रवाना होगी। मध्य प्रदेश में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 52 जिलों में से 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि कल भी मध्य प्रदेश में निसर्ग तूफान के असर के कारण जमकर बारिश हुई थी। वहीं बारिश से कई शहरों की मंडियों में रखा अनाज बर्बाद हो गया। जांजगीर चांपा जिले में धमनी क्वारंटाइन सेंटर के मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल उसे लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर पंजाब से लौटा था।
एमपी लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए किए जा रहे सर्वे की तारीख बढ़ाकर 6 जून कर दी गई है। ये सर्वे 27 मई से शुरू हुआ था। सीएम शिवराज ने दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों का सर्वे कर रोजगार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रम विभाग ने सभी कलेक्टर्स को अभियान सुचारू रूप से चलाने की कार्ययोजना बनाकर भेजी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने वीडियो शेयर कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बार बार आग्रह के बाद भी आपने किसानों का गेहूं और प्याज नहीं खरीदा। खेतों में बारिश कारण अनाज बर्बाद हो गया। आखिर आप किसानों से किस बात का बदला ले रहे हैं? कोरोना काल में स्कूल बंद होने पर भी स्कूल संचालकों की तरफ से फीस वसूले जाने पर युवा आयोग ने संज्ञान लिया है। युवा आयोग के सदस्य अमित शर्मा ने भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर स्कूल प्रबंधकों को ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फीस नहीं लेने के निर्देश जारी किए हैं। युवा आयोग ने कहा कि ट्यूशन फीस के अलावा फीस लेने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब राशन कार्ड ऑनलाइन भी बनेंगे। अभी तक राशन कार्ड ऑफलाइन बनाए जा रहे थे, लेकिन प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने का फैसला उनको राहत दे सकता है। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार जल्द ही सीएम सम स्वास्थ्य योजना शुरू करेगी। इस योजना में बस क्लिनिक सम बस्तियों में जाकर लोगों का इलाज और जांच करेगी। हर बस क्लिनिक में एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक लैब टेक्नीशियन और नर्स रहेगी। भिलाई में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। विधायक ने मांग की है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जाए। यहां मेडिकल कॉलेज होने से हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा। बिलासपुर में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक आलोक सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों की कर्ज माफ कर रही है, किसानों को लोन बांट रही है, जबकि केंद्र को चाहिए कि वो किसानों के कर्ज को माफ करे, उन्हें राहत के रूप में सहायता राशि सीधे उनके अकाउंट में दे। भोपाल में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने की व्यवस्था में बदलाव किया है। जिला कलेक्टर का कहना है कि दुकानों पर भीड़ न हो, इसके लिए अलग अलग दिनों में दुकान खोलने की व्यवस्था की है। इसे लेकर रोस्टर भी बनाया गया है। इंदौर के मल्हारगंज थाना इलाके में 2 थोक किराना दुकान संचालकों के खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई। व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। इसको लेकर व्यापारियों को कई बार समझाइश दी गई थी। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने 2 दुकानों पर कार्रवाई की है। रायगढ़ में रेड क्रॉस की दुकानों का सालों से कुछ रसूखदार किराएदारों ने किराया नहीं दिया है। 8 साल में 11 दुकानदारों पर करीब 1.5 करोड़ की राशि बकाया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने रिकवरी की कार्रवाई नहीं की है। रायगढ़ जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। धर्मजयगढ़ वन मंडल के खलबोरा गांव में आज फिर हाथियों ने एक ग्रामीण को कुचलकर मौत की घाट उतार दिया। मृतक का नाम शनिराम मांझी बताया जा रहा है। बता दें कि बीते 1 माह में हाथियों की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बलरामपुर में राजपुर वन परिक्षेत्र के लिलौटी गांव में 18 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। बुधवार की रात हाथियों ने 4 ग्रामीणों के घर तोड़ दिए। हालांकि वन अमले की ग्रामीणों को वहां से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया, जिससे उनकी जान बच गई। धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र में 21 हाथियों के दल ने दस्तक दी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को जंगल जाने से मना किया गया है। साथ ही वन अमला हाथियों के दल पर नजर बनाए हुए। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ और बरही तहसील क्षेत्र के अनेक गांव टिड्डियों के कहर से जूझ रहे हैं। विजय राघवगढ़ के खेत में उड़द की फसल को टिड्डियों ने चट कर दिया। टिड्डियों के आने से प्रशासन भी अलर्ट पर है। कई जगह कीटनाशक छिड़काव भी किया जा रहा है, तो ग्रामीण थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर के अर्जुन खेड़ी उपार्जन केंद्र पर किसान पिछले 7 दिन से अपना अनाज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतार देखी जा सकती है। किसानों ने गेहूं को बारिश से बचाने के लिए पाल से ढक दिया, लेकिन उन्हें रोज 1000 रुपए के हिसाब से ट्रैक्टर का किराया भुगतना पड़ता। सीहोर में बारिश के चलते खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं गीला हो गया। संसाधनों की कमी और प्रशासन की लेट लतीफी के चलते अचानक हुई बारिश से करीब 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भीग गया। मध्य प्रदेश में सरकार के अनाज भंडारण के सारे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। खंडवा में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। जिले में हजारों क्विंटल चना किसानों से सरकारी दाम पर खरीदा गया था, लेकिन भंडारण की सही व्यवस्था नहीं होने से कई किलो चना बारिश से बहकर सड़क पर आ गया। कटनी में हुई तेज बारिश के चलते कैलाबरा में स्थित गेहूं खरीदी केंद्र में खुले में रखा कई क्विंटल गेहूं गीला हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर कटनी एसडीएम सहित तहसीलदार पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने की बात की है। सागर में भी बारिश के चलते मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बर्बादी की तस्वीर सामने आई है। इसके लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार माना जाता है। छत्तीसगढ़ में मानसून के समय प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। नगरीय अमला मानसून के दौरान जर्जर भवनों की निगरानी करेगा और
मकानों में रहने वाले परिवार को दूसरी जगह रहने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापना की गई है। साथ ही नोडल अधिकारी मानसून में होने वाली विपरीत परिस्थितियों पर नजर बनाकर रखेंगे।